हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल एनिमे फैन। आज हम बात करेंगे काइजू नंबर 8 के सीजन 2 के एपिसोड 6 के बारे में। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना और लाइक शेयर भी कर देना। एपिसोड शुरू होता है नंबर 10 से। नंबर 10 का 42 5.7 है इस हालत में भी। होशिना नंबर 10 से कहता है, तो तुम उठ गए काइजू नंबर 10। नंबर 10 जोर से चिल्लाता है। होशिना कहता है, तुम इससे किसी को इम्प्रेस नहीं कर सकते। अगर ऐसा फिर से किया तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। नंबर 10 कहता है, कटाना मैन, मैं जानता हूँ तुम दूसरों से अलग हो। मेरा इच्छा था कि मैं जीत जाता और तुम्हें खा पाता। ध्यान से वाइस कैप्टन, पता नहीं ये क्या करेगा। मैं अपना समय बर्बाद नहीं करूंगा। एक काइजू है जिसको हम नंबर 9 कहते हैं। अगर तुम इसके बारे में कुछ भी जानते हो तो बोलना शुरू करो। नंबर 10 कहता है, ठीक है, अगर तुम जानना चाहते हो तो, क्योंकि यही है जिसने मुझे बनाया है आफ्टर ऑल। पर इसके बदले में मुझे कुछ चाहिए। मुझे इस जगह से बाहर निकालो और मुझसे लड़ो। होशिना कहता है, ऐसा नहीं कर सकते। तुम्हारा कोर बहुत डैमेज हो गया है। हम इसे ठीक नहीं कर सकते ताकि तुम लड़ सको। नंबर 10 कहता है, मैं जानता हूँ। मेरा मतलब वो नहीं था। तुम्हारे पास वो टेक्नोलॉजी है जो मेरे शरीर को एक हथियार में बदल देगा, राइट? मुझे एक हथियार में बना दो और मुझे पहनो। तुम्हारा शरीर मुझे दो। मीना कहती है, ये कायू चाहता है कि हम इसे हथियार में बना दे। ऐसा खतरनाक है वाइस कैप्टन। इंटेलिजेंट काजू के हथियार बनाने का चीज नहीं है। हम नहीं जानते कि इसके इस्तेमाल से शरीर पर क्या असर होगा। तुमसे लड़के अच्छा लगा, सपने की तरह। चुप करो, मैं बोर हो गया हूँ। मुझसे झूठ मत कहो। मैं वहां पर था, मैं जानता हूँ। तुम्हें लड़ते हुए मजा आ रहा था। तुम मेरी तरह हो। तुम समझ सकते हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। किसी से भी लड़ने की इच्छा, कायजू हो या इंसान, लड़ने में मजा आएगा। होशिना कहता है, मुझे थोड़ा समय चाहिए। तुम्हें सब्र रखना होगा। ओकोनोगी, ये बंदा आखिर चाहता क्या है? ये बहुत डरावना है। इसे लड़ना आखिर इतना पसंद क्यों है? ये मेरे चेहरे के ऊपर आने की कोशिश कर रहा था। मुझे अलग तरह का खतरा लग रहा है। मैं इसे पहनना नहीं चाहता। मैं भी इसके खिलाफ हूँ। हमारे पास ऐसा कोई चीज नहीं है और हम नहीं जानते इसका प्लान क्या है। अगर ये तुम्हारे शरीर पर कब्जा कर ले तो? हुसीना कहता है, पर वो ताकतवर है। क्या वो चीज? और हमारे पास दूसरा कोई सोर्स नहीं है। अगर इस काम में जान चली जाए तो कोई बात नहीं। कैप्टन, मैं इस काम के लिए तैयार हूँ। ठीक है। मैं एचक्यू से कहता हूँ कि हमें नंबर 10 का हथियार बनाना है। ये कोई नहीं है जो मुझे पसंद है। बोलना शुरू करो। तो हम एक नतीजे पर आए हैं। ठीक है, मैं तुम्हें बता देता हूँ, तुम कंट्रोल नहीं करते हो क्योंकि मैं करता हूँ। सीन शिफ्ट होता है। किकोरू कहता है, वाइस कैप्टन होशिना आने वाले हैं। इजी कहता है, नंबर 9 के बारे में डिस्कस करने के लिए। काफका कहता है, मैं उनसे कभी माफी नहीं मांग पाया। मैं कौन हूँ ये छुपाने के लिए। नारुमी कहाँ है? वो प्लेटून लीडर्स को लेके कहीं गए हैं। ये सही नहीं है। टोक्यो को फर्स्ट डिवीजन और थर्ड डिवीजन के बीच में बांट दिया है, तो हमेशा दोनों में कंपेयर होता है। इस वजह से दोनों में हमेशा लड़ाई होता है। गेन कहता है, होशिना, तुम्हें हमारे जगह पर आने की इजाजत किसने दिया? तो कैप्टन नारुमी मुझे लेने आए हैं। मुझे तुमसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पर्सन ने इजाजत दिया है, तुम्हारे बॉस ने एचक्यू से। पर मैंने नहीं कहा। ये बेस काटोरा कट और छोटे आंखों के लिए बंद है और तुम्हारे पास दोनों है। तो तुम अब भी नाराज हो इसके लिए? जब मैंने तुम्हें हराया छोटे काजुओं को मारने में, न्यूट्रलाइजेशन ट्रेनिंग एक्सरसाइज में। यहाँ बोलो गाइस, होशिना सिर्फ छोटे काजुओं को मारने में मुझसे आगे है। इसके अलावा मेरे पास हर चीज का टाइटल है। पर मैंने तो सोचा था लॉन्ग रेंज हमले का टाइटल कैप्टन आसिरो के पास है। असली बात यह है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। तो यहाँ से निकल जाओ। चुप करो। तुम्हें देखकर अच्छा लगा सोसिरो। बहुत दिन हो गए हंसेगावा सर। हम तैयार है लीडर्स कॉन्फ्रेंस के लिए। हम सब कैप्टन और वाइस कैप्टन को देखते हैं। ए नारुमी, मीटिंग के बीच में सोने मत लगना। मैं वो करूंगा जो मुझे अच्छा लगेगा। मीना कहती है, बस करो जुड़ा। इसमें नया कुछ नहीं है। इसमें काजुओ को मारने के अलावा कुछ खास नहीं है। चुप करो आसिरो। वो गलत है जो इगारासी ने बोला। हम एक दूसरे से काफी दिनों बाद मिल रहे हैं, तो चलो मिलजुल के रहते हैं। होशिना कहता है, नंबर 9 के बारे में हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन है। नंबर 9 को एक अकेला डिवीजन नहीं हरा सकता। नंबर 10 जो हमारे कस्टडी में है, उसने कुछ अजीब कहा कि नंबर 9 ने उसे बनाया है। एक कायजू ने 9 फोर्टिट्यूड के एक मॉन्स्टर को बनाया है। हाँ, नंबर 9 ही एक है जिसके पास ऐसा ताकत है जो कायजू बना सकता है और ताकतवर भी। नंबर 10 ने यह भी कहा कि वो एक प्रोटोटाइप है। मुझे मेरे फाइनल वर्जन से लड़ना है,
जिसके अपने खुद का नंबर है, वो सिर्फ एक प्रोटोटाइप है। इसने ये भी कहा जापान डिफेंस फोर्स के पास इतना ताकत है कि वो 5 पावरफुल काइजू के साथ लड़ सकते हैं। पर वो नंबर घटने लगेगा अगर 42 9 से ऊपर होगा तो। अगर नंबर 9 इससे ताकतवर काइजू बना सकता है तो अगर हम एक साथ काम नहीं करेंगे तो ये मिशन खत्म हो जाएगा। एक काइजू जो नया काइजू बना सकता है, ये यकीन नहीं हो रहा। ये भी हो सकता है कि नंबर 10 झूठ बोल रहा है। हाँ, ये भी हो सकता है। पर आप ये डेटा को देखेंगे तो हम नए नए काइजू और बहुत ज्यादा काइजू देख रहे हैं। और इन सब का एवरेज 42, 2.6 और 4.8 है। जैसा कि आप सभी को पता है, हम काइजू के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते हैं। एक थ्योरी के मुताबिक टेक्टोनिक प्लेट्स के हिलने से जो एनर्जी पैदा होता है, उससे काइजू बनते हैं। और नंबर 9 इसी चीज का इस्तेमाल कर रहा है। नंबर 9 अगर डाई काइजू बनाने की कोशिश कर रहा है तो फिलीपींस के आसपास होगा। और वो ऐसा जगह पर होगा जहां पर इंसान कभी पहुंच नहीं पाएगा। और आखिरी बात, नंबर 9 जिसको एब्जॉर्ब करता है उसका यादें देख पाता है। इसका मतलब उसके पास डिफेंस फोर्स के सारी जानकारी है। इसका मतलब अगले कुछ महीनों के अंदर हमें किसी ऐसे को ढूंढना होगा जो ज्यादा ताकतवर बनने की काबिलियत रखता हो। इसका मतलब हमें किसी को इतना ताकतवर बनाना होगा कि वो सबसे ताकतवर हथियार नंबर 6 को इस्तेमाल कर सके। इसे इस्तेमाल करने के लिए आज तक कोई पैदा नहीं हुआ है। एक है जो नंबर 6 के साथ तालमेल बिठा सकता है। सीन शिफ्ट होता है, इहारू को काइजू से लड़ते हुए देखते हैं। रेनो कहता है इहारू झुक जाओ। रेनो हमला करता है और काइजू को खत्म कर देता है। इसका नाम है रेनो इचिकावा। क्या ये नंबर 6 का सूट को इस्तेमाल कर भी पाएगा? अफसोस की बात है पर सच है। काइजू नंबर 6 का 42 9.6 वो अपने साथ कई होंजू क्लास के काइजू को साथ लेके आया था। देखा जाए तो वो सच में काजुओ का राजा था। कैप्टन हिकारी शिनोमिया ने ओडावाड़ा में कई डिवीजन को एक साथ करके लीड किया था। फर्स्ट डिवीजन की मदद काफी बाद में मिला। काफी बलिदानों के बाद उस काजुओ को मारने में सक्षम हुए। रेनो को देखते हैं। आप मुझे वेपन नंबर 6 देंगे? नंबर वेपन इस्तेमाल करने से और बार बार इस्तेमाल करने से आधे लोगों की रिटायर होने से पहले ही जान चली जाती है। और नंबर वेपन में सबसे ताकतवर कोई है तो वेपन नंबर 6 है। कैप्टन होने के नाते मुझे तो ये कहना नहीं चाहिए, पर तुम्हें इसके लिए मना कर देना चाहिए। रेनो को वेपन नंबर 6 इस्तेमाल करते हुए देखते हैं। रेनो कहता है सिर्फ हाथों का इस्तेमाल कर रहा हूँ, पर लगता है पूरे शरीर से एनर्जी चूस रहा है। मैं हार नहीं मानूंगा। रेनो और काइजू नंबर 6 को आमने सामने देखते हैं। अब समझा, काफ का सर हर वक्त इसी मुसीबत से लड़ रहे थे। रेनो को मेडिकल रूम में देखते हैं। कैप्टन कहता है हो सके तो मना कर दो। रेनो बोलता है मैं करूंगा। अगर ये इसी माइंडसेट के साथ गया तो ज्यादा देर नहीं टिक पाएगा। ठीक है, हम 1 महीने के लिए ट्रायल करेंगे और देखेंगे कि तुम इसके लिए तैयार हो कि नहीं। और एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना। आप लोगों से मिलूंगा मैं आखिरी वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।